देखो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे बच्चे, याद है क्या? लास्ट क्लास में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात किए थे, ठीक है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात किए थे। उसमें देखे थे कि अगर एक बॉडी दूसरा बॉडी के साथ तुम्हारा क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, दूसरा बॉडी तीसरा बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो पहला बॉडी और तीसरा बॉडी भी क्या हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही तो बात किए थे। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जैसा एक कॉन्सेप्ट था तुम्हारा। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या था कि एक सिस्टम या फिर दो सिस्टम जो हो सकता है तुम्हारा, उसका जो तुम्हारा वेरिएबल्स है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर विद द टाइम चेंज नहीं होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोल रहे थे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है कि तुम्हारा हमेशा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है, क्योंकि उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये सब चेंज नहीं होता है बच्चा। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं तुम्हारा हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी के बारे में, ठीक है। ये सब तुम्हारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हीट शुरू से हम लोग जान रहे बच्चा कि हीट के बारे में याद है तुम्हारा, पहला क्लास में ही बताए थे कि तुम्हारा वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी है, ठीक है, एक तरीका है जिससे हम लोग एनर्जी का ट्रांसफर कर सकते हैं। हीट कहने का मेरा मतलब है कि हीट क्या करवाता है, जैसे तुम्हारा वर्क का याद है तुम लोगों को, वर्क तुम्हारा क्या होता है, वर्क जो मैकेनिकल वर्क का बात किए थे, मैकेनिकल वर्क जो होता था तुम्हारा, वो क्या होता था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता था, ठीक, यही होता था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता था बच्चा। मैकेनिकल वर्क मतलब कहने का है कि तुम्हारा इस पर फोर्स लगाए और तुम्हारा क्या हो गया, जो मतलब काम हुआ, फोर्स लगाने के बाद जो काम करता है, फोर्स ही तो काम करता है, तो जो काम करता है उसी को हम लोग वर्क बोल रहे हैं, ये मैकेनिकल वर्क है बेसिकली। तो हीट और वर्क हम शुरू के क्लास में ही बताए थे कि हीट और वर्क तुम्हारा क्या है, रिलेटेड है एक दूसरे से। कैसे? तुम्हारा क्या करते हैं, हाथ को रब करते हैं बच्चा, तो हम लोग मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, फोर्स लगा के रब कर रहे हैं बच्चा, ठीक है, मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, और देख रही है कि यही वर्क कन्वर्ट हो जा रहा है तुम्हारा हीट में, जिसके कारण हाथ गरम फील होता है तुमको बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हीट और वर्क रिलेटेड है, लेकिन हीट और वर्क में डिफरेंस है बच्चा। तो पहले समझ लो कि हीट क्या है। हीट तुम्हारा हो गया एनर्जी, ठीक है, जो कि तुम्हारा फ्लो करता है तुम्हारा कहां से, हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ, मतलब जिसका ज्यादा टेम्परेचर में अगर डिफरेंस होगा तो एनर्जी फ्लो करेगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? अच्छा, सिस्टम किसको बोलते थे, याद है क्या? जो हम लोग सिस्टम किसको बोलते थे, एक बॉडी जिसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं, जैसे गैस इन द सिलेंडर है, उसके अंदर गैस है, तो उसको हम सिस्टम बोलेंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सिस्टम जो होता था एक तरफ हो गया, बाकी उसको छोड़ के जो इधर उधर चारों तरफ उसका होता था उसको सराउंडिंग बोलते थे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सेपरेट होता था एक बाउंड्री से, जिसको हम लोग थर्मोडायनेमिक बाउंड्री बोलते थे बच्चा। तो सिस्टम से सराउंडिंग अगर हीट जा रहा, कब जाएगा सिस्टम से सराउंडिंग? अगर सिस्टम का ज्यादा टेम्परेचर है, सराउंडिंग का कम टेम्परेचर है, तो एनर्जी का फ्लो किधर से किधर होगा? बेसिकली हीट का बात कर रहे हैं तो थर्मल एनर्जी का फ्लो है तुम्हारा किधर से किधर, हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ, या सिस्टम से सराउंडिंग, अगर सिस्टम का ज्यादा एनर्जी है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर सराउंडिंग का ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिस्टम में जाएगा, तुम्हारा सराउंडिंग से सिस्टम में जाएगा एनर्जी का फ्लो। तो बेसिकली हीट जो है वो एनर्जी का फ्लो है तुम्हारा किधर से किधर, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण जो एनर्जी का फ्लो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं बच्चे। बात समझ में आया कि नहीं आया? इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बेसिकली यही चीज है, ठीक। अच्छा, तुम्हारा हीट में तुम्हारा क्या है कि एनर्जी का फ्लो होगा तुम्हारा टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, ठीक, कोई दिक्कत? अब देखो इसमें साइन कन्वेंशन आगे जब आने लगेगी तो तुम्हारा कहीं कहीं साइन कन्वेंशन यूज होगा तुम्हारा हीट के लिए, ठीक है। केमिस्ट्री में थोड़ा सा साइन कन्वेंशन अलग लेते हैं, फिजिक्स में अलग लेते हैं साइन कन्वेंशन। तो केमिस्ट्री में क्या साइन कन्वेंशन लेते हैं, सॉरी फिजिक्स में क्या लेते हैं बच्चा? तो हीट अगर मान लो सराउंडिंग से तुम्हारा सिस्टम के पास हीट आ रहा है, अगर एनर्जी बढ़ रहा है उसका बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? टेम्परेचर मान लो तुम्हारा सराउंडिंग का ज्यादा है, सिस्टम का कम है, तो हीट किधर से फ्लो करेगा, सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ। तो हीट एनर्जी अगर सप्लाई किया गया तुम्हारा टू द सिस्टम, तब हम लोग हीट को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? यानी सिस्टम में अगर हीट आया तो तुम्हारा उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अगर सिस्टम से हीट गया सराउंडिंग में, कब जाएगा, जब तुम्हारा सिस्टम का ज्यादा टेम्परेचर होगा और सराउंडिंग का तुम्हारा कम टेम्परेचर होगा, तो उस समय हीट जब तुम्हारा सराउंडिंग में जाएगा, किधर से, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ अगर हीट जाता है तो हीट को हम लोग नेगेटिव लेंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दो चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना बात समझ में आ रहा है? अच्छा,
देखो अब ये हीट समझ में आ गया बेसिकली। अब वर्क का बात कर लेते बच्चा। देखो हीट और वर्क रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है, यहां तुम्हारा क्या कर दिए, देखो ये रब किए बच्चा तो वर्क कर रहे हैं, वर्क किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, हीट में कन्वर्ट हो जा रहा है बच्चा। यही हीट को हम लोग बाद में यूज करते हैं स्टीम इंजन में। तुम्हारा मालूम है कि पहले वाला जो रेल का डिब्बा उब्बा चलता था तो उसमें क्या होता था, पिस्टन मूव करता था, हीट क्या करवाता था, पिस्टन मूव करवाता, और पिस्टन क्या करता था, व्हील को मूव करवाता बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना। तो क्या करवा रहा है, हीट कन्वर्ट हो रहा है किसमें, तुम्हारा मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, तभी तो व्हील घूम रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो हीट और वर्क रिलेटेड है, तो वर्क अभी समझ लेते बच्चा, ठीक है। कोई दिक्कत बताओ, बेसिकली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम लोग क्या कंसीडर किए हैं वर्क समझने के लिए। सपोज करो एक कंटेनर है मेरे पास बच्चा, ये कंटेनर है और इसमें तुम्हारा क्या लगा दिए, पिस्टन लगा दिए। देख लो ये पिस्टन है बच्चा, ये पहले यहां पर था, इस वाले पोजीशन पर पिस्टन था, ठीक। अच्छा ये कंटेनर में तुम्हारा जो गैस है वो सिस्टम है बच्चा, गैस फिल की है, इसमें अंदर गैस भरा हुआ है, ठीक है। और इस पर इसका जो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर है वो PVT है। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये पिस्टन पहले यहां पर था बच्चा, अब यहां पर क्या हो गया तुम्हारा, इसके अंदर तुम्हारा क्या है, गैस भरा हुआ है, गैस ही मेरा सिस्टम है बच्चा। बात समझ में आ रहा है। इसका जो वाल है, इधर वाला वाल दिख रहा है, ये तुम्हारा क्या है, कंडक्टिंग है। बात समझ में आ रहा है। और कंडक्टिंग मतलब डाइथर्मिक बताए थे तुम लोग को, याद है क्या, परफेक्टली कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग का मतलब क्या है कि एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है विद द सराउंडिंग। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर इसका ज्यादा टेम्परेचर है और सराउंडिंग का कम टेम्परेचर, तो एनर्जी का फ्लो होगा। और कब तक फ्लो होगा, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाए। थर्मल इक्विलिब्रियम का बात किए थे, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यही तो बात किए थे। तो यहां पर क्या है तुम्हारा, क्या होगा, एनर्जी फ्लो हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो सराउंडिंग और इसका जो गैस का टेम्परेचर हो जाएगा वो T के इक्वल हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम वाला टेम्परेचर। बात समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत है बताओ। अब गैस अगर फील है बच्चा, फील किया हुआ है गैस, तो ये क्या करेगा, वाल्व पर तुम्हारा क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा बच्चा। प्रेशर एक्सर्ट करेगा कि नहीं, करेगा ना। अरे वाल्व को तुम्हारा ठेलने का कोशिश करेगा। तो क्या किया, तुम्हारा पिस्टन को सपोज कर लो तुम्हारा क्या कर रहा है, वाल्व को जैसे यहां पर मॉलिक्यूल था, ये तुम्हारा फोर्स जब लगाएगा, तुम्हारा फोर्स जब लगाएगा बच्चा, तो क्या करेगा, इसको, तो ये इसको ठेलेगा बच्चा, ऊपर ले जाएगा, ठीक है, इसको डिस्प्लेस करवाएगा। तो यहां पहले था तो यहां जाएगा, कोई दिक्कत। हम लोग माने कि ये कितना डिस्टेंस से ऊपर मूव कर गया, dx डिस्टेंस से बच्चा। बात समझ में आ रहा है क्या, dx डिस्टेंस से ऊपर चला गया, कोई दिक्कत, बताइए इतना बात। तो हम लोग जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ये तो जान ही रहा है, कोई दिक्कत, ये जान रहा है ना रे। अच्छा एरिया किसका है, ये एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये पिस्टन का बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये वाला जो लिए ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसी का है, कोई दिक्कत है बताओ। तो यहां पर से तुम्हारा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स कितना निकलेगा बच्चा, प्रेशर इंटू एरिया निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है। तो प्रेशर इंटू एरिया यहां पर देखो, तो जो फोर्स लगाएगा, यहां पर प्रेशर लगाया, यानी जो फोर्स अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो प्रेशर जितना लगेगा और जिस एरिया पर लगा रहा है वो वाला होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये फोर्स इज इक्वल टू क्या निकलेगा, प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा अब फोर्स अगर लगाएगा, ये मॉलिक्यूल्स जो है गैस का, फोर्स अगर लगाएगा तो तुम्हारा क्या होगा, वर्क डन करेगा। वर्क डन तो किया, वर्क डन होगा कब, जब डिस्प्लेसमेंट होगा। देख रहा है यहां पर फोर्स लगाया तो इसको ठेल के ऊपर भेजा ना, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ काम कर रहा है, कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है, यानी गैस कर रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है क्या, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। गैस इस पर क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, प्रेशर लगाने के कारण फोर्स एक्सर्ट हो रहा है एरिया के, मतलब जो एरिया के अक्रॉस है, अरे एरिया माने ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस पर फोर्स लग रहा है बच्चा, इसके कारण ऊपर मूव कर रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट से, dx। तो वर्क डन होगा कि नहीं होगा, वो वर्क डन होगा ना। तो वर्क डन बाय द गैस हम लोग माने dw बच्चा। तो dw अगर वर्क डन हो रहा है तो इस क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा, dw इज इक्वल टू f dx हो जाएगा बच्चा, कोई दिक्कत। और f कितना माने हैं, pa माने हैं, तो pa बैठा दिए। अच्छा एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, याद है तुम लोग को वॉल्यूम में क्या होता था, वॉल्यूम याद है, ये अगर एक क्यूब बनाए, इसका फेस का एरिया मान लो a है और ये वाला तुम्हारा dx है, तो a इंटू dx करते थे तो तुम्हारा वॉल्यूम निकाल के देता था कि नहीं बच्चा, देता था ना। तो dx एरिया के लिए dv वॉल्यूम ले लेंगे हम लोग। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, सॉरी ds डिस्प्लेसमेंट अगर ले रहे हैं तो a इंटू dx dv हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो dw इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, pdv, कोई दिक्कत बताओ। अब टोटल वर्क डन निकालना चाहे, ठीक है, टोटल वर्क डन। मान लो यहां पर पहले था तो वॉल्यूम इसका कितना था, vi था बच्चा, इनिशियल वॉल्यूम था। लेकिन अब जब मूव करा देगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। vi पहले था और अब क्या हो जाएगा, vf हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो इसको टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम लोग vi से vf की तरफ इंटीग्रेट कर देंगे बच्चा। इंटीग्रेशन याद है क्या, कुछ इंटीग्रेशन में यस सर, याद है ना, अब भुला भी गया हो सकता है।
अरे जैसे मान लो x dx दिया हुआ, ठीक, तो यहाँ पर क्या करते थे हम लोग, 1 सॉरी यहाँ 0 कर दे 1 कर दे, तो ये क्या होता था तुम्हारा x²/2 होता था, अगर याद हो तो। यस सर। ये x²/2 होता था, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो 1 को पहले पुट करेंगे, 1²/2 माइनस 0²/2 होगा कि नहीं, तो कितना 1/2 बचेगा कि नहीं बचेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये वाला इंटीग्रेशन तो तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा बच्चा, तो वही चीज का यहाँ पर यूज करेंगे। देखो ध्यान से देखने का, तो dw इक्वल टू क्या हो जाएगा, pdv हो जाएगा बच्चा। अच्छा dw को यहाँ पर pdv लिख दिए, यहाँ पर टोटल वर्क डन अगर निकालेंगे तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहां से कहां, vi से। अरे इसमें चेंज कौन सी हो रहा है, प्रेशर चेंज मेरा नहीं हो रहा, वॉल्यूम ना चेंज हो रहा है, इधर से इधर जा रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, वॉल्यूम तुम्हारा क्या करेगा, बढ़ेगा बच्चा। तो पहले इनिशियल वॉल्यूम था और अब फाइनल वॉल्यूम, तो चेंज कौन हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसीलिए उसका इंटीग्रेशन लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर लिखे टोटल वर्क डन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू, ये dw का इंटीग्रेशन टोटल वर्क डन निकाल के W देगा कि नहीं देगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन कहां से कहां, vi से vf की तरफ, ठीक। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं। P मेरा क्या हो जाएगा, इसमें चेंज नहीं हो रहा, तो P तुम्हारा बाहर हो गया, dv का खाली इंटीग्रेशन होगा, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है ना बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर v लिख दिया और यहाँ पर पुट करेंगे vi और vf, तो एक बार तुम्हारा क्या पुट करेंगे, vf पुट करेंगे अपर लिमिट, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट vi। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं, इंटीग्रेशन जो समझी होगी उसी को समझ में आएगा। तो vf पहले एक बार पुट करते हैं अपर लिमिट, माइनस बीच में लोअर लिमिट, कोई दिक्कत। तो वर्कडन टोटल वर्कडन कितना निकलेगा, वर्कडन विल बी इक्वल टू p इनटू ब्रैकेट में vf माइनस vi, कोई दिक्कत। और ये वर्कडन किसके द्वारा किया गया है, बोलो, सिस्टम के द्वारा, यानी गैस के द्वारा किया गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना, टू मूव द पिस्टन फ्रॉम हेयर टू हेयर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये वर्क डन तुम्हारा सिस्टम के द्वारा किया गया है। अब दूसरा चीज देख लो कि अगर मान लो हम लोग यहाँ पर कुछ वेट रख देते, बच्चा ये ऊपर चढ़ा, अब कुछ वेट रख देते, ठीक है। अब कुछ वेट रख देंगे तो ये कंप्रेस होगा तुम्हारा, ठीक है, कंप्रेस होकर नीचे जाएगा ना बच्चा, गैस को कंप्रेस करेगा और नीचे जाएगा, वेट कुछ रख देंगे तो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत बताओ, ये बात समझ में आ रहा है ना। तो जब कंप्रेस किया जाएगा तो फिर से वापस से dx डिस्टेंस नीचे गया, सपोज कर लो, तो उस समय तुम्हारा वर्क डन अगेन से तुम्हारा dw इज इक्वल टू माइनस dv निकलेगा। माइनस pdv का निकला, माइनस का आया, माइनस इसीलिए आया क्योंकि अब तुम्हारा क्या हो रहा है, वॉल्यूम में डिक्रीज हो रहा है, कंप्रेस हो रहा था, वॉल्यूम में डिक्रीज हो रहा है ना बच्चा, तो माइनस इसीलिए आया, माइनस pdv होगा। तो टोटल वर्क डन अगेन निकालेंगे तो तुम्हारा w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे vi से vf कर देंगे। कोई दिक्कत बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इनिशियल वॉल्यूम कुछ था तुम्हारा और उसके बाद फाइनल वॉल्यूम, तो फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर माइनस p आ जाएगा और इसका फिर से dv का करेंगे तो vf माइनस vi आ जाएगा। अब माइनस अंदर घुसा देंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, vi पहले आएगा और vf बाद में आएगा। और ये वाला वर्क डन कौन सा वर्क डन होगा, जो बाहर से कर रहा है वो वाला वर्क डन होगा, सराउंडिंग से जो वर्क डन हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा। पहले वाला केस में तुम्हारा गैस कर रहा था यानी सिस्टम कर रहा था वर्क डन, अब सराउंडिंग से वर्क डन हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत। अब देखो साइन कन्वेंशन इसमें देख लो, अगर सिस्टम के द्वारा तुम्हारा काम होगा तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे बच्चा। सिस्टम यानी गैस जो शुरू वाला केस में कर रहा था काम, शुरू वाला काम कर रहा था ना, जो सिस्टम कर रहा था यानी गैस कर रहा था, तो जो वर्क डन ये कर रहा था वो तुम्हारा क्या था, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, साइन कन्वेंशन के तौर पर फिजिक्स में, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और जो तुम्हारा सराउंडिंग इस पर वर्क डन कर रहा था, कंप्रेस करा रहा था, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम पर जो लेंगे, सिस्टम पर जो वर्क डन कर रहा है सराउंडिंग, उसको हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे बच्चा, ठीक है। देखो वर्क अभी देख लिए बच्चे, एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इंटरनल एनर्जी का। इंटरनल एनर्जी जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी तुम्हारा नाम से ही पता चल रहा है, कुछ अंदर का एनर्जी, ठीक है, इंटरनल है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत। देखो ऑब्जेक्ट जैसे सिस्टम हम लोग लिए बच्चा, ठीक, सिस्टम लिए तो उसके अंदर तुम्हारा बहुत सारा पार्टिकल्स है, ठीक है। अगर सिस्टम तुम्हारा रेस्ट पर है बच्चा, इफ सिस्टम इज एट रेस्ट, तो इसके अंदर तुम्हारा मॉलिक्यूल्स जो होगा, मॉलिक्यूल्स इंटरएक्शन करता है, यानी बात करता है, बतियाता है। कैसे बतियाता है,
हम लोग बात करते हैं साउंड, जो साउंड से मतलब बात करते हैं, जो लैंग्वेज है हमारा, तो इसमें लैंग्वेज क्या होता है, फोर्स के थ्रू बात जाता है, इंटरैक्ट करता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर तुम्हारा इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हम बताए थे शुरू के क्लास में, तुम्हारा याद होगा, तुम्हारा सॉलिड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जो स्टार्ट किए थे कि स्प्रिंग से तुम्हारा स्प्रिंग जैसा सिस्टम होता है। एनसीईआरटी में यही चीज दिया है कि स्प्रिंग जैसा सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। इसको अगर खींचना चाहते हैं तो तुम्हारा उसके बाद छोड़ते हैं तो वापस से अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? कंप्रेस करना चाहते हैं तो वापस से अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां पर सिमिलरली तुम्हारा क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इंटरमोलिकुलर फोर्स याद रखना तुम्हारा कि पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो यहां से इसको चौक को यहां से नीचे, यहां से यहां तक उठा रहे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहे हैं बच्चा। तो इस पर जब फोर्स लगाएंगे तो अपना एनर्जी इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, स्टोर्ड एनर्जी होता है बच्चा। स्टोर्ड एनर्जी कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में सेपरेशन हो तो सेपरेशन के कारण जो एनर्जी बनता है वो तुम्हारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है बच्चा। तो इसी तरह तुम्हारा यहां पर जितना भी मॉलिक्यूल्स होगा इसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेगा, सेपरेट होगा। बात समझ में आ रहा है ना? और ये सेपरेशन के कारण इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण इसके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसके कारण क्या होगा, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, कोई दिक्कत? बताओ। अच्छा, गैस जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, बेसिकली जो बात करेंगे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में गैस का ही बात करेंगे। गैस का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहता है बच्चा, तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी हो गया। मोशन के कारण जो एनर्जी होता है उसी को तो काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है तुम्हारा, मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है, रैंडम डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो मोशन के कारण उसके पास कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। एक दूसरा एनर्जी तुम्हारे पास क्या, पोटेंशियल एनर्जी, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। तो वो पोटेंशियल एनर्जी हो गया, तो दो चीज हो गया, एक काइनेटिक एनर्जी इसके पास हो गया, एक पोटेंशियल एनर्जी हो गया, दोनों चीज हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? एक वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होता है जो हायर टेम्परेचर पर तुम्हारा एप्रिसिएबल होता है। हायर टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो तुम्हारा वाइब्रेशन वाला भी हम लोग कंसीडर करते हैं। ये सब आएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह, ये सब का बात करेंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? हड़बड़ाने का नहीं। तो अभी समझ लो तुम्हारा क्या हो रहा है, बेसिकली इसमें इसका मूवमेंट के कारण एक काइनेटिक एनर्जी हो गया और एक तुम्हारा क्या हो गया, एक तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी हो गया। यही इसके अंदर है, मॉलिक्यूल्स जो है सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स का क्या है, काइनेटिक एनर्जी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। तो इंटरनल एनर्जी बेसिकली यही दोनों का सम है बच्चा, सारे मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी का सम कर दे और उनके पोटेंशियल एनर्जी का सम कर दे और दोनों को जोड़ दे तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जिसे बना हुआ है अंदर जो है, ठीक है, और पोटेंशियल सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, अगर दोनों को जोड़ दे तो वही इंटरनल एनर्जी होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? तो देखो ये इंटरनल एनर्जी दोनों के कारण होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन 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 एक चीज ध्यान रखना कि आइडियल गैस का याद करो, आइडियल गैस बताए थे, उसका मॉलिक्यूल्स जो होता है वो इंटरैक्ट नहीं करता है बच्चे। बात समझ में आ रहा है कि ना? उसका मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे से तुम्हारा क्या लगाता है, कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स ही नहीं लगता। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ही नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आइडियल गैस के केस में जब भी लेंगे तो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी नहीं लेंगे, ये पोटेंशियल एनर्जी गायब हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? उस समय खाली बात करेंगे हम लोग किसका, काइनेटिक एनर्जी का, और उस समय इंटरनल एनर्जी किसके कारण होगा, खाली काइनेटिक एनर्जी के कारण होगा, पोटेंशियल एनर्जी के कारण नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? तो आइडियल गैस के केस में, जनरली आइडियल गैस तो हम लोग लेते नहीं है, ठीक है, तो जो हम लोग गैस लेते हैं उसमें दोनों चीज होगा, यानी इंटरनल एनर्जी दोनों के कारण होगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन आइडियल गैस में तुम्हारा क्या होता है, सिंस इंटरैक्शन नहीं हो रहा है तुम्हारा मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट गायब हो जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी गायब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो खाली उस समय इंटरनल एनर्जी, जब आइडियल गैस का लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का बात करेंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अब देखो तुम्हारा सिस्टम में अगर उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ रहा है, अगर मान लो हीट कर रहे हैं तो तुम्हारा क्या करेगा, मूवमेंट और हो जाएगा गैस में बच्चा। अगर इसका इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा बच्चा, तुम्हारा क्या होगा, अगर सिस्टम का एनर्जी तुम्हारा बढ़ रहा है, इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे साइन कन्वेंशन में, ठीक है।
इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ रहा है तो तुम्हारा सिस्टम का, तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और इंटरनल एनर्जी अगर घट रहा है सिस्टम का तो तुम्हारा नेगेटिव लेंगे। यानी फिजिक्स में हम लोग बात करेंगे खाली सिस्टम का, सिस्टम को हम लोग सेंटर में रखेंगे और उसके अराउंड सारा चीज बात करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? मेरे लिए सिस्टम इंपॉर्टेंट है, सिस्टम का बात करेंगे खाली। बात समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत?